नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। झारखंड में ओबीसी, एसटी और एससी का आरक्षण बढ़ेगा, राज्य सरकार ने किया मसौदा तैयार। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.13% हुई। 92,598 मरीज हुए स्वस्थ। और लद्दाख में भारतीय सीमा पर तैनात रांची के अभिषेक साहू हुए शहीद, कल पहुंच सकता है पार्थिव शरीर। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com पर तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी इस कार्यक्रम को हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा, जिसे रात 8 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से सुना जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में आरक्षण बढ़ेगा। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। कल दुमका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी के आरक्षण में बदलाव कर उसे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। जल्द ही यह मूर्त रूप लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरना धर्म कोड बिल के लिए विशेष सत्र बुलाने पर फैसला जल्द लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही 10,000 बेटियों को नौकरी देगी। वहीं खिलाड़ियों की भी सीधी नियुक्ति की जाएगी। नवरात्र अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन पर विजयादशमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करता है और हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दशहरा मनाते समय कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को दुर्गा पूजा और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि आप सभी से अपील है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपने अपने घरों में ही आराधना करें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 70 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 67,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल संख्या के 81% लोग ठीक हुए हैं। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 89.78% है। फिलहाल देश में कुल 6,80,000 मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 53,370 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक 78 लाख से अधिक लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में सबसे कम संक्रमण के मामले में सामने आ रहे हैं। यह जांच, उपचार और संपर्क की सरकार की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण संभव हुआ है। देश में इस महामारी से मरने वालों की दर 1.51% है। यह विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में से है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अगले 3 महीने कोविड की स्थिति के लिए निर्णायक होंगे। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों और सर्दियों में पर्याप्त सावधानी और कोविड नियमों का समुचित पालन करने से इस महामारी से कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा। अगले 3 महीने हमने प्रिकॉशंस, सावधानियां, पूरा विजिलेंट रहकर और खासकर उसमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की मैंने जो बात की अच्छी तरह से मास्क को लोगों को लगाने की आदत को स्मरण करना, हैंड हाइजीन के बारे में, रेस्पिरेटरी एडिकेट्स के बारे में, 2 गज की दूरी के बारे में, भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करने के बारे में और जहां तक हो सके फेस्टिवल्स को अपने परिवार के साथ घर में मनाने, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। उनको आग्रह पूर्वक सारी सरकारों को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन करदाताओं के खाते का लेखा परीक्षण जरूरी है, उनके लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वित्तीय लेन देन करने वाले करदाताओं के लिए भी आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतें कम करने और देश भर में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सचिव ने कहा कि 31 दिसंबर तक थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन प्याज का भंडारण कर सकते हैं और खुदरा व्यापारियों के लिए यह सीमा 2 मीट्रिक टन होगी। ये जो स्टॉक लिमिट्स लगाए गए हैं, इसका मैसेज यह है कि नो वन इज टू होर्ड द ऑनियंस एंड मैनिपुलेट द प्राइसेस, जिसका नुकसान आम कंज्यूमर को पूरे देश में सहन करना पड़ा। दैट इज द वेरी स्ट्रांग मैसेज दैट वी आर गिवन आउट। हजारीबाग जिले में गांव के विकास की वाहक बनी रानीचुआ पंचायत के मुखिया गांव की महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला के बरही प्रखंड के रानीचुआ पंचायत की मुखिया रीता मुर्मू गांव के लिए विकास की वाहक बनी हैं। शक्ति के रूप में उन्होंने गांव की समस्या शराब, अशिक्षा एवं महिला प्रताड़ना को दूर करने का काम किया। वहीं महिला मंडल का गठन कर न केवल गांव में बिजली लाने का काम किया, बल्कि महिलाओं को कृषि एवं छोटे छोटे रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने को प्रेरित किया। पुलिस एवं नर्स के लिए चयनित होने के बावजूद रीता मुर्मू नौकरी नहीं की और गांव को विकास के राह पर ले जाने की जिद के लिए संघर्ष किया। शाद्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR_News_ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 383 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 99,428 हो गई है। वहीं 92,598 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 5,966 है। कल रांची में सर्वाधिक 86 संक्रमित मरीज मिले। वहीं बोकारो में 40, धनबाद में 50, पूर्वी सिंहभूम में 48, गढ़वा में 28 और खूंटी जिले में 21 तथा पश्चिमी सिंहभूम में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.13% हो गई है। वहीं देश का रिकवरी रेट 89.80% है। लद्दाख में भारतीय सीमा पर तैनात रांची के सैनिक अभिषेक कुमार साहू शहीद हो गए हैं। सैन्य अधिकारियों ने कल शाम अभिषेक के परिजनों को इसकी जानकारी दी है। परिजनों के अनुसार सेना के अधिकारियों ने बताया है कि अभिषेक का पार्थिव शरीर अभी कारगिल में है। शहीद का पार्थिव शरीर कल या मंगलवार को हवाई मार्ग से रांची लाया जा सकता है। शहीद अभिषेक चान्हो के रहने वाले थे और दिसंबर 2015 में वे नियुक्त हुए थे। रामगढ़ जिले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत चल रही योजनाओं का कार्य तेज कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिला समाहरणालय सभागार में बीते दिनों उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के तहत जिले में कार्यरत विभिन्न विभाग एवं एजेंसियों के द्वारा कन्वर्जेंस के साथ तीव्र गति से योजनाओं के संबंध में कार्य किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर
आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों का सृजन करके इन ग्रामीण क्लस्टरों में व्यापक बदलाव लाना है। इससे संबंधित क्षेत्र का समग्र विकास होगा और एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पुट्टा ने प्रेस को संबोधित कर बताया, पिछले 22 अक्टूबर को जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें मिर्जा चौकी थाना के कांड के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुजूर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच शुरू की गई थी। वहीं पुलिस ने कांड का सफल अनुसंधान करते हुए एक मोटरसाइकिल सहित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चतरा पुलिस ने पीएलएफआई नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एरिया कमांडर कृष्णा यादव दस्ते के उग्रवादी रंजन गोप को गिरफ्तार किया है। दस्ता सदस्य नक्सली रंजन की गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के बचरा ताड़ इलाके से हुई है। वह रांची के रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलताग हुरहुरी गांव का रहने वाला है। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के कई गांवों में 20 से ज्यादा हाथियों का झुंड घुस आया है, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण हाथियों के दल को भगाने में जुट गए हैं। हाथियों के झुंड को भगाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी भी लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कर्रा प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में लोग भालू के आतंक से परेशान थे। अब धान की फसल लगभग तैयार हो गई है, तो झुंड के झुंड हाथियों का दल खेत खलिहान और गांव में घूम रहा है। इससे भी लोग परेशान हैं। गिरिडीह जिले की पुलिस ने पेट्रोल पंप घटना में शामिल 4 आरोपियों को बिहार के जमुई से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि 21 अक्टूबर को अपराधियों ने पंप संचालक को घायल कर रुपये लूट लिए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बिहार के जमुई जिले से विकास पासवान, दीपक कुमार व एक अन्य विकास तुरी को एक देसी कट्टा, एक कारतूस, मोबाइल एवं पंप से लूटे गए बैग के साथ गिरफ्तार किया है। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच शाम 3:30 पर दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच शाम 7:30 पर शारजाह में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। इससे पहले कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। किंग्स 11 पंजाब के क्रिस जॉर्डन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जॉर्डन ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए थे। कल खेले गए पहले मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन के बड़े अंतर से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उन्होंने 5 विकेट लिए थे। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी दैनिक अखबारों ने दुमका में कल मुख्यमंत्री ने कहा झारखंड में आरक्षण बढ़ेगा, इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिन्दुस्तान की सुर्खी है, दुमका में मुख्यमंत्री बोले ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ेगा। दैनिक प्रभात खबर लिखता है झारखंड में आरक्षण बढ़ेगा, मसौदा तैयार। मुख्यमंत्री ने कहा खिलाड़ियों की भी होगी सीधी नियुक्ति। दैनिक भास्कर देश में 7 माह बाद अब कंट्रोल में आया कोरोना शीर्षक से लिखता है भारत में अब हर 100 टेस्ट में 5 से कम मरीज। दैनिक जागरण की सुर्खी है किसानों को मजबूत बना रही है केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दिया 3 परियोजनाओं का तोहफा। दैनिक रांची एक्सप्रेस लिखता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा आरक्षण के दायरे में होगा बदलाव। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा 10 लाख नौकरियां और किसानों को अधिकतम न्यूनतम समर्थन मूल्य। अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स की सुर्खी है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है झारखंड में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की हुई मौत, वहीं 383 नए संक्रमित मरीज मिले। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। झारखंड में ओबीसी, एसटी और एससी का आरक्षण बढ़ेगा, राज्य सरकार ने किया मसौदा तैयार। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.13% हुई, 92,598 मरीज हुए स्वस्थ। और लद्दाख में भारतीय सीमा पर तैनात रांची के अभिषेक साहू हुए शहीद, कल पहुंच सकता है पार्थिव शरीर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।